हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वर्कशीट 2 चैप्टर 17 डाटा हैंडलिंग का। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे बस यही अनुरोध है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम लोग वर्कशीट 2 को शुरू करते हैं। तो वर्कशीट 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें क्या कह रहा है। वो कहता है कि गिवन बिलो इज द नंबर ऑफ बोतल ऑफ डिफरेंट जूसेस सर्व्ड इन ए बर्थडे पार्टी। कह रहा है कि यहाँ पर जो नीचे दिया गया है ये नंबर ऑफ डिफरेंट बोतल्स है, मतलब कि जूस का बोतल है जो कि बर्थडे पार्टी में सर्व किया गया है, बांटा गया है। अरेंज द गिवन इन्फॉर्मेशन इन ए टेबल यूजिंग पिक्चर। अब देखिए यहाँ पर हमको इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पर यह ध्यान देना है कि हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको अरेंज करने के लिए पिक्चर्स में बोला जा रहा है या टेलीमार्क्स में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हमें पिक्चर्स में बोला जा रहा है। तो चलिए अब हमको इसको अरेंज करते हैं। अब देखिए आप लोग इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो कॉपी में आपको इस तरह से ये जो यहाँ पर दिया गया है ये दो इस तरह से आपको बनाना है। इसको जूस का बना लेना है, नंबर ऑफ बोटल्स का बना लेना है। उसके बाद एक आप अलग से इसमें डिफरेंट बनाएंगे, अलग बनाएंगे, वो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग यहाँ पर पिक्चर्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? पिक्चर्स। अब यहाँ पर हमें पिक्चर्स बनाना है। ठीक है ना, पिक्चर्स के थ्रू हमें क्यों इसको अरेंज करना है, तो हम यहाँ पिक्चर्स बनाएंगे। तो अब जैसे देखिए यहाँ क्या बोला, एप्पल जूस। तो जो एप्पल जूस है उसमें नंबर ऑफ बोतल्स कितने हैं? 9। तो यहाँ पर आप लोगों को 9 बोतल बनाना होगा जो कि एप्पल जूस का बोतल होगा। ठीक है, अब बोतल आप लोग किस तरह से बनाइएगा, जैसे ये मान लीजिए मैंने बोतल बना लिया। ठीक है ना, इस बोतल तो देखिए कैसा बन रहा है। तो ये सब तो मेरे को आता नहीं है पिक्चर वगैरह बनाने। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पर बोतल अच्छे से बना लीजिएगा। इस तरह से यहाँ पर 9 बोतल आप लोग बनाइएगा। ठीक है ना, तो ये चलिए 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैं बस आप लोगों को बतला दे रहा हूं। फिर उसी तरह ऑरेंज जूस, तो आपको यहाँ पर ऑरेंज जूस का एक अलग डिफरेंट बोतल बनाना होगा जिसकी संख्या 4 होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरह से गुआवा का 8 होना चाहिए, लीची का 3 और मैंगो का 10। बस इसमें पिक्चर के हमको बना देना है, पिक्चर बना करके ही शो करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कहता है क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्वीट सोल्ड इन ए शॉप ऑन वन डे इज गिवन बिलो। कह रहा है कि एक मिठाई का दुकान है, स्वीट का शॉप है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्वीट है जो कि एक दिन में सोल्ड किए जा रहे हैं, उसका क्वांटिटी आपको दिया गया है। फिर कहता है ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन यूजिंग पिक्चर। यहाँ पर भी हमको पिक्चर का यूज करना है। तो चलिए यहाँ पर पिक्चर्स इस तरह से लिख लेंगे। इतना मेरा जो यहाँ पर बुक में दिया है ये रहेगा। उसके बाद हमको एक अलग से यहाँ पर पिक्चर का कॉलम बना लेना है और फिर पिक्चर का यूज करना है। ठीक है, जैसे पिस्ता बर्फी 9 kg, तो मान लेने मेरे को पिस्ता बर्फी बनाना है तो हम लोग इस तरह से पिस्ता बर्फी बना लेंगे। ठीक है, अब 9 kg है तो 1 = 9 होगा। ठीक है ना, तो हम लोग इस तरह से 9 यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, देखिए ये पिक्चर कैसे बना रहा हूं मैं, ये सब आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से 9 पिक्चर बनाना होगा। ठीक है, उसी तरह से जब लड्डू बनाएंगे तो 3 kg है, तो लड्डू चलिए गोल होता है तो 1 2 3, ये इस तरह से 1 पिक्चर = 1 kg। फिर जलेबी, तो जलेबी है तो जलेबी इस तरह से 2 kg है तो 2 जलेबी बना लिया। फिर गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन भी गोल ही होता है तो इसको इस तरह से 6 kg है तो 6 बना लेंगे। फिर क्या, रसगुल्ला, तो ये भी 1 2 3 4 5 kg है तो 5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहता है ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन शोविंग फेवरेट कलर ऑफ 30 चिल्ड्रन यूजिंग पिक्चर। कह रहा है कि ये 30 चिल्ड्रन के फेवरेट कलर के बारे में बतलाया जा रहा है इस इंफॉर्मेशन के द्वारा। आपको इसको पिक्चर का यूज करके ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में हमें पिक्चर का यूज करने बोले हम लोग को उसमें पिक्चर ही बनाना है। जैसे रेड कलर 10 है तो यहाँ पे मान लीजिए रेड कलर से लेंगे हम लोग और रेड से 10 बना देंगे। ठीक है, फिर उसी तरह ब्लू है 6 तो ब्लू कलर लेंगे, ब्लू से 6 बना देंगे। ठीक है, फिर ग्रीन है तो ग्रीन कलर लेंगे, इससे 5 बना देंगे। येलो 4 है तो येलो कलर लेंगे, इससे 4 बना देंगे। ठीक है, फिर ब्लैक 5 है तो ब्लैक कलर लेंगे, इससे 5 बना देंगे। ठीक है, इस तरह से पिक्चर बना देंगे, कोई भी पिक्चर बना देंगे। डिफरेंट कलर है तो डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब मेन जो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ से है, इसमें हम लोगों को टैली मार्क्स को सीखना है कि टैली मार्क्स कैसे बनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कहता है, अरेंज द गिवन इन्फॉर्मेशन यूजिंग टैली मार्क्स। अब यहाँ पर कह रहा है कि टैली मार्क्स का यूज करके आप जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है उसको अरेंज कीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए है वो कहता है कि नंबर ऑफ बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट इन ए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के जो बुक्स है उनके नंबर, उनकी संख्या यहाँ पर बतलाई जा रही है। आप इसको टैली मार्क में अरेंज कीजिए। तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग एक नया कॉलम बनाएंगे टैली मार्क का। इतना हमारा रहेगा कॉपी में, ये जो दो कॉलम है, एक सब्जेक्ट का कॉलम, एक नंबर ऑफ बुक्स का कॉलम, ये रहेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर टैली मार्क्स का कॉलम बनाएंगे। अब टैली मार्क्स हम लोग नंबर ऑफ बुक्स से पहले भी बना सकते हैं, नंबर ऑफ बुक्स से बाद में भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इंग्लिश है सबसे पहला, वो इंग्लिश में नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं, इंग्लिश बुक की, इंग्लिश किताब की संख्या कितनी है, 21 है। तो यहाँ पर हम लोगों को 21 टैली मार्क्स से रिप्रेजेंट करना है। तो टैली मार्क्स कैसे बनाते हैं, तो ध्यान रहे दोस्तों, टैली मार्क्स जो होता है वो एक वर्टिकल लाइन होता है। जैसे कि ये 1, ये एक वर्टिकल लाइन, ये टैली मार्क हुआ, ठीक है। तो 2, 3, 4, अब वर्टिकल लाइन जो है वो हम लोग 4 से ज़्यादा लगातार कंटिन्यूसली नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। ये 4 के बाद अगर हम लोग को 5 शो करना है तो इसके ऊपर से ऐसे एक लाइन खींच देंगे तो ये हो जाएगा 5। अब हमको इंग्लिश बुक यहाँ कितना है 21, तो इस तरह से 21 इसको कंप्लीट करना होगा। तो 5 हमने बना लिया, फिर से 5 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। फिर से 1, 2, 3, 4 ये हो गया 5। फिर से 1, 2, 3, 4 ये हो गया 5। इस तरह से हमने 4 बना लिया। तो ये 5, 10, 15, 20, ये 20 हो गया। अब हमको यहाँ पर कितना दिखलाना है 21, तो एक और करेंगे तो ये हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह हिंदी जो बुक्स है उसकी संख्या 12 है, तो 12 करना होगा हमको। तो क्या करेंगे, 5, 5, 10 और 2, 12, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, फिर 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5, 5, 10 हो गया और 2 इसमें घट रहा है तो 1, 2, ये हो जाएगा 12। फिर उसी तरह से जो मैथमेटिक्स है उसकी संख्या कितनी है 14, तो यहाँ 14 रिप्रेजेंट करना होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 और 5 10 हो गए। अब 4 घट रहा है तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसी तरह से जनरल साइंस जो बुक है उसकी संख्या कितनी है, तो 24 है। तो 24 है तो 5 4 जा 20, तो पहले 5 5 का 4 बना लेते हैं हम लोग। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 5 का हमने 4 बना लिया। तो ये 5 4 जा 20 हो गया। उसके बाद इसमें 4 घट रहा है तो 1, 2, 3, 4 ये हो गया 24। उसी तरह से लास्ट में जो है स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स जो बुक है, स्पोर्ट्स जो सब्जेक्ट है उसमें जो बुक है वो कितनी है, तो 9 है। तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, फिर 6, 7, 8, 9 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से टैली मार्क्स बनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी है उसको हम लोग देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो कह रहा है वो क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टॉफीज इन ए पैकेट। एक पैकेट है उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के टॉफीज है, उसका नंबर दिया गया है। इसको हम लोग को क्या करना है, टैली मार्क में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ये 2 कॉलम जो है ये रहेगा ही रहेगा। उसके बाद एक नया कॉलम हम लोग बनाएंगे टैली मार्क्स का, क्योंकि हमें इसमें टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करना है। तो नया कॉलम बना लिया टैली मार्क्स का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो क्या है, मैंगो बाइट कितने हैं, नंबर ऑफ टॉफीज कितनी है 12, तो यहाँ पर 12 करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 और 5 10 हो गया और 2 घट रहा है तो 2 12, ठीक है। ये टैली मार्क वाला कॉलम में ही करेंगे मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। टैली मार्क का जो एक नया कॉलम बनाएंगे उसके नीचे हम लोग ये टैली मार्क रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। फिर इक्लियर्स की संख्या कितनी है 16, तो 1, 2, 3, 4 ये हो गया 5, 1, 2, 3, 4 ये फिर से हो गया 5, फिर 1, 2, 3, 4 ये फिर से हो गया 5, तो 5, 10, 15, अब एक और है तो 16, ठीक है। फिर कॉफी बाइट कितनी है 13 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, अब 3 घट रहा है इसमें तो 1, 2, 3। फिर है लैक्टोप्लस की संख्या कितनी है 18, तो 5 3 जा 15 और 3 18, तो 5 5 का 3 ग्रुप, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 का 3 ग्रुप हो गया तो 15 हो गया। अब इसमें 3 घट रहा है तो 3 और कर लेंगे तो 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा हमारा 18। फिर है मेलोडी की संख्या कितनी है, तो मेलोडी की जो संख्या है वो है 11, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 और 5 10 हो गया, एक और घट रहा है तो 1 11, ठीक है। इस तरह से हम लोग टैली मार्क्स बनाते हैं। अब इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी, तो हम लोग अभी इसको भी करते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एवं चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल कंटेंट हमेशा मिलती रहेंगी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर सी है उसको देखते हैं। वो कहता है नंबर ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स पासिंग थ्रू अ बिजी क्रॉसिंग इन दिल्ली फ्रॉम 9 AM to 10 AM। अब कह रहा है 9 बजे से 10 बजे लेकर के
जो सुबह है उसमें डिफरेंट व्हीकल जो है वो दिल्ली के में पास होती है, तो उनकी संख्या दी गई है, इसको हम लोगों को टेलीमार्क्स में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 2 कॉलम है ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा, एक नया कॉलम हम लोग बनाएंगे किस चीज़ का, टेलीमार्क्स का, क्योंकि टेलीमार्क में रिप्रेजेंट करना है तो टेलीमार्क्स का बनाएंगे। और यही अगर पिक्चर में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग पिक्चर का एक नया कॉलम बनाते हैं। अब टेलीमार्क्स के नीचे हम लोग टेलीमार्क रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं यहाँ बुक पे ही कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ से ही करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है जगह कम पड़ जाए, इसलिए मैं यहाँ से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब जो सबसे पहला है वो है बस, तो बस की जो संख्या है वो कितनी है 22, तो 22 यानी 5 4 जा 22, मतलब मेरे को 4 ग्रुप बनाना होगा 5-5 का। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से मैंने 4 ग्रुप बना लिया 5-5 का। तो ये हो गया 5 चौके 20, 5 4 जा 20, और 2 बंदान देंगे तो 1 2, ये हो जाएगा 22। उसी तरह से कार है, जो कार है उसकी संख्या कितनी है भाई, तो 30 है, तो 30 मैंने 5 6 जा 30, मतलब 6 ग्रुप बनाना होगा 5-5 का। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 4 हो गया, और 2 बनाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 ग्रुप बना लिया। तो ये हो गया 5 6 जा 30। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था टेलीमार्क्स जब भी करेंगे तो वो हमेशा 1 2 3 4, इससे ज़्यादा लाइन नहीं खींचना है, अगर 5 करना है तो ये इस तरह से ऊपर से, ठीक है। तो जो ऑटो रिक्शा है वो 12 है तो 5 कर दिया, फिर 1 2 3 4, ये भी 5 हो गया, तो 5 और 5 10 और 2 12, ठीक है। फिर साइकिल कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नहीं करना है ना, ये ध्यान रखना है। 6 है तो 6 लाइन नहीं खींच देना है, हमने क्या बताया हमेशा 4 के ग्रुप में होगा, और उस 5 करना है तो उसके ऊपर से लाइन खींचेंगे तो वो 5 हो जाएगा। तो ये 4 है 1 2 3 4, यहाँ से किया ये 5 हो गया। उसके बाद 6 है यहाँ टोटल संख्या साइकिल की, तो एक और कर दिया 6। फिर उसी तरह से स्कूटर है 17, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 3 जा 15 और 2 17, ठीक है। फिर है लास्ट में साइकिल रिक्शा, जो साइकिल रिक्शा है उसकी संख्या कितनी है 11, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया, और 1 ये 11। तो इस तरीके से टेलीमार्क हम लोग बनाते हैं। तो टेलीमार्क्स कैसे बनाया जाता है वो भी हमने सीख लिया, और यहाँ पर टेलीमार्क्स जितना भी बनाना था क्वेश्चन में वो भी हमने बना लिया। पिक्चर का यूज कैसे करेंगे, पिक्चर का यूज करके कैसे इन्फॉर्मेशन को कैसे शो करेंगे वो भी हमने सीख लिया। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 17 डाटा हैंडलिंग समाप्त हो गया।